योग विज्ञान भारतवर्ष की ऋषियों की बहुत बड़ी अद्भुत अलौकिक देन है। इसके संबंध में बहुत बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ हैं और योग विज्ञान के अंतर्गत पराविद्या मुद्रा विज्ञान नाम की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक परिमार्जित विधि है। उसके द्वारा अब तक पूजा पाठ, धर्म कर्म, तर्पण आदि में, यज्ञ में ही मुद्राएं काम आती थीं। हमने आज से 40-45 साल पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया और इसको वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ चिकित्सा विज्ञान की ओर मोड़ दिया। मुद्राएं अपने आप में अद्भुत हैं, चिकित्सा भी काम आती हैं, तमाम शरीर के जटिल रोगों को ठीक करती हैं, साधारण रोगों को ही नहीं। और इस संबंध में अब से पहले, आज से 45 साल पहले पुस्तकें ही नहीं थी, कोई लिटरेचर नहीं है, केवल बौद्ध शास्त्र साहित्य भरा पड़ा है मुद्राओं के संबंध में। हजारों मुद्राएं वहां दी गई हैं। जैन शास्त्र भैरव पद्मावती कल्प ग्रंथ में मुद्राएं, बहुत सारी मुद्राएं बताई गई हैं। हर कर्म में ये करते हुए, ये करते, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चारण, सब कर्मों में मुद्राएं अलग अलग प्रयोग में लाइव बताई गई हैं। पर आज वह भी भूल गए। कोई मुनि जन मैंने ऐसे नहीं देखे जो मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल नहीं। शून्य हो गया, उपासना नाम की चीज वहां खत्म हो गई, केवल कुछ दूसरी बाहर की चीजें रह गई। बाल उखड़वाना या कुछ करना, और व्रत करना, उपवास करना, मौन रखना, कुछ रखना, ठीक है, अच्छी बातें हैं, पर वो जो योग मार्ग की, उपासना मार्ग की ऊंची बातें थी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी, दोनों में उन संत पुरुषों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने वो समाप्त कर दिया। आज इसीलिए महत्वपूर्ण सिद्धि संपन्न, शक्ति संपन्न, अलौकिक शक्तियों से पूत वो है बौद्ध भिक्षु और जैन श्रमण दिखाई नहीं देते। बड़े दुख की बात है। हमारे यहां भी ऐसी बात हुई, प्राचीन काल में था, आज बिल्कुल समाप्त हो गया। इसलिए मुद्रा विज्ञान आपके जीवन की, आपके शरीर की महत्वपूर्ण कुंजियां हैं। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त कराने के लिए आपके हाथ अपने जीवन में, आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए आप आज हम बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों से, हृदय रोग से त्रस्त हैं। बड़े छोटे बच्चों को भी हृदय रोग होने लगा है। इसके लिए क्या मुद्रा विज्ञान में कोई जगह है, कोई ऐसी कुंजी है, ऐसी विधि है, ऐसी मुद्रा है? बिल्कुल है। ऐसे मंत्र भी हैं जो हृदय रोग के संबंध में बहुत बड़ा सहायता करेगा। ऐसे योग के ध्यान भी हैं जो हृदय रोग को, ऐसे आसन भी हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को और इस हृदय रोग से संबंधित बीमारियों को, बिल्कुल इतना हृदय रोग, अब हार्ट अटैक होने लगा, हमें तो एकदम इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। घर के बराबर में डॉक्टर हो, अगर सुवियर बहुत तेज किस्म का हार्ट अटैक हो रहा है व्यक्ति को, तो भैया वो तो कुछ ही मिनट में मर जाएगा, लीला समाप्त हो जाएगी। क्या उससे पहले 1, 2, 3 कहते ही हृदय रोग को, कि अटैक को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। वो मुद्रा ऐसी जोरदार है, उसका नाम है मृत संजीवनी मुद्रा। वो मेरी अपनी खोज है।
अनुसंधान किया गया उस पर, हजारों आदमियों पर उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, अपने आसपास के आदमी पर एक्सपेरिमेंट। अपने योगाश्रम, विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल दिल्ली में है, दिल्ली 51 में है, पटपड़गंज रोड पर है, मेन रोड पर है, 2 एकड़ जगह में बना हुआ है। यहाँ पर सारी बातें होती हैं, आध्यात्मिक चिंतन भी, योग अभ्यास भी, यज्ञ की अग्निहोत्र। यहाँ निरंतर 8 घंटे, पिछले 45 साल से यहाँ 8 घंटे रोज यज्ञ चल रहा है, कभी बंद नहीं होता। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम और 1-1.5 घंटा दोपहर को, और कभी कभी मध्य रात्रि में, कभी रोजाना चलता रहता है। इस प्रकार मध्य रात्रि में तो 8 घंटे से ज्यादा अग्निहोत्र हमारे यहाँ होता है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, भारतीय जीवन तो यज्ञ में है, और यज्ञ में आहुति देने के लिए ऐसे नहीं फेंकते, कभी वैसे ही फेंका जाता है, ऐसे आहुति दी जाती है। मुद्रा है, बाकायदा अपान मुद्रा है, ये भी हार्ट के अटैक को रोकती है। और इसके साथ ही दूसरी वक्त, जब पेट में गैस बन गई, वायु पेट में बन गया और वो ऊपर चढ़ा और डायफ्राम को ऊपर उठाया, तो हार्ट प्रेस होने लगता है उससे। वायु बढ़ा तो आर्टरीज को सुकेड़ देता है, जो बड़ी पतली किस्म की नर्व्स होती है, वो वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा उन बारीक किस्म की नसों को, स्नायु मंडल को ठीक कर देगा, शुद्ध करेगा। वायु से ठीक कर सकता है, वायु के कारण ही वो नर्व हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। ये अपने अपने चिकित्सा विज्ञान का तरीका है समझाने का। दूसरे पाश्चात्य विज्ञान में तो वायु को कोई स्थान ही नहीं दिया जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो समझा रहे हैं कि क्या हो गया, अपान वायु क्या करता है, और वो ये मुद्रा यहाँ लगाई गई और ये यहाँ लगाई गई। ये 2 मुद्रा, अपान मुद्रा और वायु मुद्रा, दोनों को मिला दिया तो मृत संजीवनी मुद्रा बन गई। और इससे इतनी तेज हो जाती है ये, क्योंकि 2 मुद्रा मिल गई। जैसे कॉकटेल पार्टी होती है ना, 2 किस्म की 3 किस्म की शराबें मिला दी जाएं तो बहुत तेज हो जाती है वो। ऐसे ही मुद्राओं को 2-3 मुद्राओं को मिला दिया जाए तो वो बहुत तेज, जितना द्रुत गति से इफेक्ट कर सकती है वो करेगी, मिरेकल कर देगी। मुझे उदाहरण, गलत किस्म के उदाहरण भी देने पड़ रहे हैं। कैसे 2 मुद्राओं मिलाने से क्या हो गया, किस तरह हो गया, ऐसे हो गया जैसे मैंने बताया, वो बात है इसके पीछे। तो इसलिए 2 शक्तियों को मैंने मिला दिया और वो तत्काल विदिन 3 सेकेंड जैसे ही हार्ट सिंक करने लगा, घबराहट पैदा होगी। जो हार्ट अटैक के सिम्टम हैं श्रीमान जी, वो कोई भी पैदा हुआ, बस समझ लेना चाहिए आपको, मरीज को मालूम हो जाता है अपने आप। तो इसलिए तत्काल बस सॉर्बिट्रेट की गोली हर वक्त जेब में हो नहीं सकती, ना हो तो क्या करोगे, पैथेटिन का इंजेक्शन नहीं हो सकता श्रीमान जी। वो जब तक जेब में से निकालोगे, खाओगे, उसमें बहुत सारा टाइम। मेरी मुद्रा तो बस एकदम किया गया और 1 2 3 विदिन 3 सेकेंड, इससे तुरंत तो ना इंजेक्शन का इंतजाम हो सकता है, ना अस्पताल पहुंच सकते हैं और ना जेब में से गोली निकाल के खा सकते हैं। इतना भी समय नहीं है उस मरीज के पास तो, जो हृदय रोग से संबंधित है, हृदय रोग से आक्रांत है, उसके पास कहाँ समय है, होश ही नहीं होगा। इसलिए तत्काल ये तो कर सकते हो, गिर गया, गिर जाओ, मुझे कोई कैसी भी स्थिति में है, बस ये मृत संजीवनी मुद्रा आपने की, मेरा काम हो गया। जाइए हॉस्पिटल, डॉक्टर को बुलाइए, घर के बराबर में भी डॉक्टर है, श्रीमान जी कमाल हो जाएगा। इसके लिए बहुत और भी चीज है, और भी मंत्र भी है इसके साथ।
महर्षि राक्षसों गुरु शुक्राचार्य महाराज ने ये मुद्रा बनाई। लिखा नहीं है कहीं भी, पर मैंने ध्यान की स्थिति में जाकर इसको मालूम किया उनकी कृपा से। अज्ञात शक्तियां, वो ऋषि मुनियों की दिव्य आत्माएं सूक्ष्म एस्ट्रल बॉडी मध्यरात्रि के समय आकाश मंडल में घूमती हैं। आप भी चाहें तो उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उनकी अज्ञात उस शक्ति के आत्मा ने, सूक्ष्म शरीर ने मुझे उन ऋषियों ने आगाह किया, बताया कि ऐसा ऐसा ये मंत्र है। मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा मृत संजीवनी विद्या है बाकायदा। श्रीमान मृत संजीवनी विद्या ऐसी अद्भुत चीज है कि राक्षसों को, देवताओं और दानवों का युद्ध, राक्षसों का युद्ध होता था जब, तो राक्षस मारे जाते थे तो उनको पूरा पुनर्जीवित कर देते थे उस विद्या के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। उसका मंत्र है, अगर हार्ट अटैक वाली का ऑपरेशन हो रहा है, वो मंत्र प्रयोग किया जाए तो बहुत बड़ी रक्षा हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र से भी ऊपर है वो। मृत्युंजय मंत्र, व्याहृत्यंग, ये दोनों मिलाकर तो महामृत्युंजय बनता है, और व्याहृत्यंग, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, ये तीनों मिलाकर तोड़ कर अगर इसको मिला दिया जाए तो मृत संजीवनी मंत्र बन जाएगा। और मृत संजीवनी विद्या का वो एक भाग है। पूरी मृत संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी बूटी अलग है, वो तो अद्भुत है अपने आप में। जिस बूटी के हनुमान जी लाए उस द्रोणागिरी से, हिमालय के ऊपर जो पहाड़ था, और लक्ष्मण जी शक्ति से मूर्छित हो गए थे, उनको जीवित पुनर्जीवन दान प्राप्त हुआ, जीवन दान दिया उस बूटी ने लक्ष्मण जी को। ऐसी वो प्राचीन कथानक है। और देवताओं के दानवों के युद्ध के समय तो वो मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके और इस दिव्य मंत्र का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी उन्हें पुनः जीवन दान दे देते थे। और ये मुद्रा अपने आप में अद्भुत है। इसके द्वारा, प्राणायाम के द्वारा शरीर शुद्ध हो सकता है। इस मुद्रा के द्वारा, इस मृत संजीवनी मुद्रा के द्वारा, मसाज के द्वारा तमाम हार्ट ट्रबल कैसे होता है, जो आदमी ज्यादा टेंस रहते हैं उनको होता है। इसलिए टेंस रहना बंद कर दीजिए। कैसे आनंद में रहें, उसके लिए और बहुत सारी बातें हैं। हमने इस बार पूरी पुस्तक लिखी है, अद्भुत बात है। मुद्रा विज्ञान नाम की पुस्तक को उठा के देखिए, ए वे ऑफ लाइफ मुद्रा विज्ञान अंग्रेजी में उसके पास में है, और मुद्रा विज्ञान, पराविद्या मुद्रा विज्ञान, दोनों पुस्तकों में हार्ट के संबंध में, इस मृत संजीवनी मुद्रा के संबंध में बताया गया है। और मृत संजीवनी मंत्र भी बताया गया मंत्र विज्ञान की पुस्तक में। तो ये सारे ही हमने पूरा इस पर खोज की, और भी बहुत सारी चीज है। मैंने अपने लेवल पर जो सीएमओ ब्लेंडो हॉस्पिटल के मेरे मिलने वाले थे, आज से बहुत साल पहले मैंने ताली बजाने पर अनुसंधान किया, और हार्ट ट्रबल के संबंध में था वो। श्रीमान, हार्ट ट्रबल, मैंने उस सीएमओ साहब को कहा कि क्या ताली बजाने वाला कोई जो कार्य करते, अधिकांश रूप से कीर्तन करते हैं, या दूसरे किस्म के आदमी कव्वाल हैं, और भी कई आदमी ऐसे होते हैं जो ताली बजाने का बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, तो क्या उनमें से कोई ऐसा मरीज आप तक आया पिछले 10 साल के अंदर कि जिसको हार्ट अटैक हुआ हो? बड़ा आश्चर्य हुआ। और भी कई जगह मैंने खोज करवाई, ऐसा कार्य करने वाला, ताली बजाने वाले किसी किस्म का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो हार्ट के ट्रबल से, हार्ट की बीमारी से संबंधित रोग से ग्रसित हो।
इसलिए इसका देखिए ना, ताली बजाइए, रोजाना आप ताली बजाया करिए। बीमारियों से, विशेष रूप से हार्ट ट्रबल से बचना चाहते हैं तो, हृदय रोग से बचने के लिए ताली बजाना बहुत जरूरी है। 10 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम आप कीर्तन करिए, नाचिए, गाइए, कुछ भी करिए, ताली बजाया करिए। ताली बजाने से क्या होता है श्रीमान, वैसे ही देखिए, कोई मर जाए तो ताली बजाइए ना, नहीं बजाएंगे, क्यों, क्या बात हुई? एक बच्चा कब बजाता है? अबोध बच्चा, जैसे ही कोई बात हुई, नई बात हुई, उसकी मनोकामना पूरी हुई, कोई चीज दी या उसने काम कर दिया, वो ताली बजाएगा। बच्चा प्रसन्नता में ताली बजाता है, वो भी जानता है। आप भी कोई बात हुई तो देखा, बहुत बड़ा डिस्प्ले हुआ, गाने वाले ने बहुत बढ़िया गाना गाया, या बहुत बड़ा एपिसोड आपके सामने नाटक हो रहा है, उसमें बहुत बढ़िया बात हुई, या बहुत बड़ा लेक्चर हुआ, तो ताली अपने आप ही क्लिपिंग करते हैं। आप क्यों करते हो? अपने आप ही हाथ उठ जाता है, क्योंकि प्रसन्नता प्राप्त हुई, आनंद प्राप्त हुआ। आनंद का स्रोत है ताली बजाना। अकुपंचर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेशर पंचर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाथ में सैकड़ों से भी ज्यादा ऐसे मर्म स्थल हैं जो ताली बजाने से दबते हैं, और उनके द्वारा बिना अनजाने में ही आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाता है, और हार्ट ट्रबल का सबसे पहले। इसलिए मेहरबानी करिए, अगर हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, हार्ट ट्रबल, हृदय रोग की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो रोजाना ताली बजाया करिए। मतलब धार्मिक शुगर कोटेड ऋषि मुनि बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कीर्तन के साथ नाचना भी की प्रक्रिया बना दी। वृंदावन में बहुत सारे लोग, और दूसरे मंदिरों में भगवान चैतन्य महाप्रभु, हरे राम हरे कृष्णा, बहुत बड़ा संप्रदाय है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो सब ताली बजाते हैं और नाचते भी हैं। समझिए जरा, तो वो केवल हरि नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान की तरफ ही आत्म चिंतन नहीं कर रहे हैं, वो तो आपकी बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। शुगर कोट कहकर नहीं, अनायासी अपने आप। मेरे मंदिर नहीं, सैल्यूटोरियम थे, वहां बीमारियों का इलाज होता है। वो जो घंटा बजाना बहुत बड़ी बात है, शंख बजाना, उससे भी बहुत बड़े लाभ होते हैं श्रीमान। ये बहुत सारी वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, आप इसे ऑर्थोडॉक्स बातें कहेंगे, पर नहीं। इसलिए आप इन चीजों की गहराई में जाइए, विज्ञान की, धर्म के विज्ञान की गहराई में जाइए, मंत्र विज्ञान की गहराई में जाइए, तो वो मंत्र ऐसे अद्भुत हैं, क्रियाएं हैं, और भी कितनी बातें, प्राणायाम है, सांस लेने का ढंग है, वो आप सब करें। तो प्राणायाम करिए, प्राणायाम से लोम अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। मैं जगदीश कोहली, रिटायर्ड ऑफिसर, महानगर टेलीफोन निगम से। मैं इस आश्रम से को 35 साल करीब हुए, जब इनकी आचार्य साहब का मुलाकात की, तो उसके बाद इनकी शक्ति इतनी थी कि मैं खिंचता चला गया। आज 35 साल हो गए मुझे यहाँ इनके आश्रम में आते हुए। तो बहुत इनकी मुद्रा में, ज्ञान में इतनी रुचि है, इतनी प्रकाष्ठा है, इन्होंने इसी मुद्रा से बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया है। मुझे तो अगर कहीं देखा जाए, जो ये कहते हैं है साधना मैंने यहाँ आचार्य साहब से सीखी है। ये एक साधना का ही फल है, जो धीरे धीरे बहुत ऊपर उठा के ले जाता है। और मुझे इतना है इनके साथ श्रद्धा कि मुझे जब तक इनसे मुलाकात ना कर लूँ, मुझे अपने मन की तसल्ली नहीं होती। धन्यवाद।